गई है, ये एक अच्छी खबर है। 1200 मीटर की सड़क बना ली गई, ड्रिलिंग मशीन ऊपर पहुंच गई। किस रास्ते से रेस्क्यू होगा जरा हम आपको ये समझाते हैं। देखिए किस तरह से हमारी मुहिम चल रही है। सिलक्यारा में मुख्य द्वार के रास्ते से ड्रिलिंग होगी, मलबा है, इसी के रास्ते से टनल का ये मेन गेट है, इसी के रास्ते से ड्रिलिंग की जाएगी। और उसके बाद बीच में देखिए मलबा फंसा हुआ है, यहाँ पर मजदूर है, यहाँ पर धंस गई है टनल, यहाँ पर मलबा है। अब इस मलबे के बीच से ड्रिल की जाएगी एक पाइप डालकर, और उसके बाद जो हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको इस रास्ते से फिर बाहर लाया जाएगा। यही तरीका है करने का और ये तरीका है। और ये क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ड्रिलिंग की जाएगी, और उसके लिए बाकायदा सड़क बनाई गई है 1200 मीटर की, इसलिए समय लग रहा था। और अब अच्छी खबर यह है कि सड़क बन गई है और ड्रिलिंग मशीनें ऊपर पहुंच गई है, और उसके बाद ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। देखिए किस तरह से आ गया, मुख्य रास्ते से ही कैमरा भेजने में सफलता मिली थी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उनकी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि वो कैमरा उसी रास्ते से अंदर डाला गया था। मजदूरों को खाना पीने का सामान, जो तमाम चीजें वो भेजी गई। पहले सूखा खाना भेजा जा रहा था, अब तो बाकायदा पका हुआ खाना भी भेजा जा रहा है। इसी रास्ते से ही सबसे तेजी से रेस्क्यू की उम्मीद है, क्योंकि 5 अलग अलग तरीकों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब सब लोगों की सहमति इस बात पर बनी है कि यही रास्ता सबसे सटीक होगा, सबसे आसान होगा, सबसे ज्यादा होपफुल रास्ता यही है। इसी रास्ते से ही सबसे तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। हालांकि वो तेजी से भी कितने दिन लग जाएंगे फिलहाल ये नहीं स्पष्ट हो पाया है, लेकिन काम लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर के चलते हैं अनूप के पास। बिल्कुल सुजाता, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि लगातार राहत भरी खबरों के बीच ये बड़ी खबर है कि इस स्पॉट पर 4 एम्बुलेंस जो है वो लाई जा चुकी हैं, और उम्मीद ये है कि बाकी भी तमाम एम्बुलेंस जो है वो आज देर शाम तक इस स्पॉट पर पहुंच जाएंगी। क्योंकि जब श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि उन सभी श्रमिकों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाए, ताकि उनका जो मेडिकल टेस्ट है उसको किया जा सके। ये सबसे पहली प्राथमिकता, और इसी प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए 4 एम्बुलेंस जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुकी है। बाकी तमाम एम्बुलेंस जो है वो आज देर शाम तक पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। एक बार तस्वीरें संतोष जरूर दिखाएगा, क्योंकि आप ये देखिएगा जिस टनल में लगातार ऑगर मशीन के जरिए अब उस पाइप को उन श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके जरिए उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्योंकि सबसे पहला और मजबूत विकल्प यही है, जिस विकल्प पर अब बहुत मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये बीआरओ ने जिस रोड पर काम किया है वो रोड आपको पहाड़ के ऊपर जो है वो नजर आएगी। हमारे सहयोगी ने बातचीत की है एम्बुलेंस के ड्राइवर से, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम एम्बुलेंस के यहां पर पहुंचने को लेकर, सुनवाते हैं आपको। 41 मजदूरों की जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है उत्तरकाशी में। सिलक्यारा टनल आपको बता दें, और 24 घंटे के भीतर माना जा रहा है कि कोई बड़ी खबर आ सकती है, यानी कि मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिल सकती है, जिसके लिए उसके बाद की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू की गई। मेरे पीछे आप ये 2 एम्बुलेंस देख पा रहे हैं, ऐसी 2 एम्बुलेंस आपको उधर भी नजर आएगी, यानी कि अभी 4 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसी तरीके से आपको ये भी बता दें कि 41 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी, यानी कि 1 मजदूर और 1 एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की भीतर क्या स्थिति है, क्या क्या तैयारियां यहां पर की गई हैं, वो भी मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश करूंगी। एम्बुलेंस के भीतर चलकर जो है मैं आपको बताने की जो कोशिश है वो यहां पर करूंगी। आपको बता दें इस एम्बुलेंस के भीतर हम यहां पर चलेंगे और बातचीत यहां पर करेंगे। स्ट्रेचर आप यहां पर देख सकते हैं, सर यहां पर मौजूद हैं। हम आपसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं। माना जा रहा है कि 41 मजदूर और 41 एम्बुलेंस होगी, जिसको लेकर पूरी मेडिकल फैसिलिटीज जो है उनको प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जाएगा। क्या क्या सुविधाएं हैं इस एम्बुलेंस के भीतर से? जी मैम, इसमें हमारा बीपी चेक करने की मशीन है, ऑक्सीमीटर है और नेबुलाइजर है और शुगर मतलब ग्लूकोमीटर है। और सबसे मेन रोल हमारा ये है, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, उनको पहले चेक करके उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा। ठीक है, और क्या क्या है अगर आप कुछ मुझे दिखा सकें कि चाहे बीपी की मशीन की बात करें और ऑक्सीमीटर की बात करें, क्या क्या ऐसी प्राथमिक जो सुविधाएं हैं वो इस एम्बुलेंस में? बीपी ऑक्सीमीटर है और ये पल्स ऑक्सीमीटर है मैम, और ये हमारा ऑक्सीजन है। इसमें 3 ऑक्सीजन सिलेंडर है, 2 डी टाइप है और एक पोर्टेबल है। पोर्टेबल छोटा वाला यहाँ है। वैसे मुझे लगता है कि पेशेंट एक ही अंदर होगा, तो वैसे हमने 2 कनेक्ट कर रखे हैं, एक्स्ट्रा सुविधा। और तीसरा ये भी है, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो मतलब तीसरा भी हमारे पास उपलब्ध है। जी ठीक है। और सर कहाँ लेकर जाएंगे? अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कहाँ तैयारियाँ की गई हैं ले जाने? हमें बताया गया है कि सबसे पहले तो हम चिनाली सौड़ CHC चिनाली सौड़ में उन्हें लेके जाएंगे।
और फिर अगर बाय द वे अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो शायद हमें जो सूचना मिली है तो एयर बाई ये हो सकता है वहाँ से चिन्याली शॉर्ट से एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश के लिए। जी तो अभी मतलब बेसिक जो प्राथमिक उपचार की हम बात करते हैं वो सारी सुविधाएं हैं एम्बुलेंस के भीतर? बिल्कुल उपलब्ध, सारी सुविधाएं उपलब्ध है और जो मतलब प्राथमिक उपचार है जो पेशेंट को दिया जाता है वो हमारे पास सभी उपलब्ध है। सभी उपलब्ध हैं जी ठीक है। और जो और एम्बुलेंसेज आनी है वो कब तक आ जाएंगी उसके को लेकर कुछ जानकारी? उनके लिए मैम वो तो रवाना हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि हरिद्वार हो गई, देहरादून हो गई और टिहरी की शायद अभी रवाना नहीं हुई पर मतलब एक डेढ़ घंटे में रवाना हो जाएगी। पर यह है कि मतलब आज सारी एम्बुलेंसेज आज सारी एम्बुलेंस 40 एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार आपने देखा कि एम्बुलेंस के भीतर भी हम आपको लेकर आए कि यहाँ पर क्या प्राथमिक उपचार की तैयारियां जो है की गई हैं और इसी तरीके से ये भी जानकारी है कि 41 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी, यानी कि हर एक मरीज के लिए एक एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार की जाएगी। चाहे टिहरी की बात करें या फिर देहरादून की बात करें, ऋषिकेश, सभी जगहों से जो है वो एम्बुलेंस निकल चुकी है और यहाँ पर आज शाम तक माना जा रहा है कि सारी एम्बुलेंस जो है वो पहुंच जाएंगी, यानी कि पूरी तैयारी है ऑपरेशन खत्म होने के बाद जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी है मजदूरों को कि अगर किसी की सिचुएशन क्रिटिकल है तो कैसे डील करना है और कहां ले जाना है, कहां शिफ्ट करना है, वो सब कुछ जो है अरेंजमेंट्स अब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जैसा हम बता रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, उसी के मद्देनजर जो है वो तैयारियां आप यहां पर देख पा रहे हैं। विजय एजाज के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी।